जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागवे। छात्र छात्राओं से योग और व्यायाम अपनाने का किया आह्वान। विधुना गांव में एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। सरमथुरा पहुंचे बीजेपी नेता मोतीलाल मीणा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की रीढ़ की हड्डी। बालोतरा की ग्राम पंचायत आस्तोतरा और असाड़ा का निरीक्षण। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और बीकानेर के नापसर को मिली कई विकास कार्यों की सौगात। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। 7.35 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागवे ने छत्रपति संभाजीनगर में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार और प्रसार विद्यालयी छात्र छात्राओं को महापुरुषों के जीवन से सीख लेने का आह्वान किया है। और वहीं राज्यपाल बागवे ने कहा कि स्थानीय गांव में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने वहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय जनों शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने का आह्वान किया। वहीं निधोना गांव में राज्यपाल ने प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन कर शिक्षा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहां उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद भी किया। और इसी तरह विधुना गांव में चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपते हुए उन्होंने स्वच्छ स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने पर भी जोर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर शनिवार को अपने और अपनी पार्टी की तरफ से चादर भेजी। खड़गे ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी को ये चादर भेंट की और उसे जल्द ही अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन, पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन और कुछ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के एक वर्ग के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। जहां प्रदेश की 40% आबादी को ईआरसीपी प्रिकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही माही बांध में बांसवाड़ा डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा के नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचयन का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40,000 गांवों में जल संचयन के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गरा और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरा नदी में को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। भारत माता की बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राम कथा के आयोजन में और जो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये विराट आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में व्यासपीठ को नमन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ के कथावाचक माननीय श्री कमलेश भाई शास्त्री जी, मेरे सामने विराजे हुए सभी संत और महंतगण और जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में हमेशा
करने की बात कि जनता का किस तरह से भला हो सकता है, और उसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का दिया है और उसमें जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति के वाहक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय CR पाटिल साहब, मैं उनका आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के प्रभारी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी ढेंचा जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, बल्लभ नगर के विधायक श्री उदयलाल डांगी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, पूर्व विधायक सागवाड़ा अनीता कटारा जी, जिला प्रमुख सूर्य आर्य जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वरलाल जी चरपोटा साहब, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, और इस जन भागीदारी में जिन्होंने बढ़कर के हिस्सा लिया ऐसे भाई विवेक भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं इस डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। यहां के पवित्र तीर्थ बेणेश्वर धाम जी, महावजी महाराज और क्षेत्रपाल हनुमान जी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं। समिति सर्व सनातन समाज खड़गदा द्वारा नदी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित राम कथा का श्रवण कर मुझे एक अपार, जो मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। ऐसे पावन आयोजन का मैं हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ईश्वर को काम कराना होता है तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना करके भेजता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो व्यासपीठ से हमारे महाराज कमलेश शास्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे देश की स्थिति बदली है। और बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत आसोतरा और सांडा का प्रधानमंत्री राज्यमंत्री मोहन दिलाकर ने जो है औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छता को लेकर संवेदनशील है। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी गांवों से स्वच्छ जल तथा स्वास्थ्य लोगों को अभियान तक पहुंचाया जाए। ये अभियान जो है आमजन तक पहुंचाना है। राज्य सरकार आमजन के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की परिलाभान्वित करने और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। और वह जो है पंचायती राज मंत्री भवन दिलाकर ने नारेबाजी के साथ जिले के असाड़ा स्थित PHC का निरीक्षण किया गया और आपको बता दें कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर उप स्वास्थ्य
जो है सेवाओं के उपलब्ध कराने के लिए जो है अधिकारी सक्रिय होकर एवं कार्य एवं पीएचसी में नियमित रूप से सफाई करना व्यवस्था सुनिश्चित रखना है। इस दौरान उन्होंने पीएचईडी के से लीकेज पाइपलाइन को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत आसुतरा और असाड़ा का पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी ली है और इसी के साथ साथ कई दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छता को लेकर संदेशशील ऐसा बयान दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश के सभी गांव में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाना है। अब राज्य सरकार आमजन के लिए कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा जनजातीय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ स्वस्थ बोटवाड़ा के संकल्प के साथ साथ अपना हर वादा पूरा कर रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानक्या में सोनोग्राफी मशीन उपलब्धता कराई गई है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस निंदनीय कार्य के जो है इसके लिए जनता ने उनका आभार संपूर्ण जताते हुए कहा कि प्रशंसा की है। और वही मंत्री राठौर ने कहा है कि सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध होने से जनता काफी जो है शिकायतें सुलभ और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा और इसी के साथ साथ झोटवाड़ा समेत पूरे उत्तराखंड के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी की डबल इंजन सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इस झोटवाड़ा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। और बीकानेर के नापासार में खाद्य और नाबालिग आपूर्ति मंत्री सुमेश गोदारा ने करीब 8 जो है करोड़ रुपए के लागत के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और शिलान्यास भी किया है। आपको बताते चले कि आसपास के मुख्य बाजार स्थित नेताजी मूर्ति के पास शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की उन्होंने नापासर से रामसर तक 10 किलोमीटर की लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र अधिकारी वही मांग कर रहे सड़क स्वीकृत बनवाकर जो है प्राथमिकता में निर्माण कार्य आरंभ किया गया है और इस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए लागत आएगी। ये गोदारा में भी रामश्री कुएं से देशनोक बाईपास तक 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्र के ढांचागत विकास की मजबूती में सड़कों की अहम भूमिका की देखते हुए यहां 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर पालिका के विकास के लिए अब तक 9 करोड़ 12 करोड़ लाख रुपए से अधिक लागत से की गई है, स्वीकृति की गई है और इनमें से कोई कार्य प्रारंभ करवा दिए गए हैं और इसी के साथ साथ बकाया कार्य जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। सरबथरा में बीजेपी नेता मोतीलाल मीणा के नगर आगमन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कस्बे के करौली बस स्टैंड सहित अन्य साधनों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा और सब साफा पहनाकर जो है माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भी तमाम बातों का जिक्र किया। आज का जो कार्यक्रम है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र हमारा है, जहां पर पानी की बहुत विशेष समस्या रहती थी, उसमें ERCP जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके पास किया है, समझौता किया है। और आज मैं धौलपुर जिले के प्रवास पे हूँ, करौली में भी था। धौलपुर जिले में, करौली में, कई गाँव के लोग इस प्रयास से, इस योजना से इतने उत्साहित है कि वो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी नहीं था, कुछ ही समय पश्चात चंबल के पानी को लिफ्ट करके और हमारे इस क्षेत्र के जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में
12 महीने पानी भरा रहेगा। सिंचाई के पानी की जहां जहां आवश्यकता है वहां पर सिंचाई का पानी पहुंचेगा, जहां पर पीने के पानी की आवश्यकता है वहां पर पीने का पानी पहुंचेगा। तो ऐसा जो भागीरथी प्रयास हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है, जनता इससे उत्साहित है और जनता को पहली बार लगा है कि कोई हमारे राजस्थान में इस प्रकार का व्यक्ति राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं, जो वास्तव में ही किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में और आम जनता के हित में इस प्रकार की एक बहुत बड़ी योजना को पास कराया, जिसका 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और इसी क्रम में बाड़ी के पास में कांकरे गांव है, वहाँ के आसपास के सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे होके और मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का, क्योंकि उनका भी ये सपना था, उसको पूरा करने के लिए धन्यवाद सभा का उन्होंने आयोजन किया है। उसमें मैं वहाँ पर अभी जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी। और वहीं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन विविध सेवा सदन और उद्घाटन और इसी के साथ साथ विधिक सेवा मार्ग सड़क का नामकरण हुआ। इस हफ्ते मौके पर जो है न्यायाधिपति B.R. गवई, न्यायमूर्ति उच्चतम में न्यायालय कौर और इसी के साथ साथ कर्मचारी अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षिका सेवा प्राधिकरण न्यायाधिपति संजीव मेहता, न्याय पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायालय एवं M श्रीवास्तव अपने उम्मीदवार रहे। और इस मौके पर न्यायाधिपति की R. मुंबई ने राजसा की नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया और भवन में मौजूद डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं को सराहना दी। उन्होंने बलसा के जो है नवीन लोगों का अनावरण भी किया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में जो है कमी लाने और आमजन को सड़क जमकर सुरक्षा नियमों के बारे में समझ बनवाने के लिए परवाह थीम पर जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के नाम से सौंपा जाएगा, जहां पर ये मांग है कि इसी सिलसिले में जो है जिला कलेक्टर काना रास्ते में ही अध्यक्षता जाएंगे और अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के साथ बैठक की जिला कलेक्टर काना राम ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों की अपने अधीनस्थ कार्यालयों ने कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का जांच करते समय सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन रिफ्लेक्टर लगाया जाए और पूरे महीने कोहरे को प्रकोप रहेगा, जिसे देखते हुए जिस भी टोल से वाहन निकले उनके चेक करके उनके रिफ्लेक्टर लगे हैं। और वही जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसा कोई भी वाहन नहीं मिलना चाहिए जिस पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा हो। तो वही संबंधित अधिकारियों को 15 जनवरी तक भारत माला पर स्थित अवैध ढाबों का हटाने को निर्देश दिया गया है। और खबर जयपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने उद्योग भवन में सभागार में लॉटरी के माध्यम से करौली जिले के 20 मिट्टी कामगारों का चयन किया है। और इस दौरान टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2024-2025 में 1000 विद्युत चलित वाहन चाक और प्रग मिलर यानी कि मिट्टी गूंथने की मशीन मिट्टी के कामगारों को देने के लिए दी गई थी। इसी के क्रियान्वित में श्री यादव माटी कला बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। सभागार में माटी कला बोर्ड और बोर्ड के अधिकारियों, करौली जिले के कामगार, जनप्रतिनिधि और अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। टाक ने बताया कि करौली जिले से प्राप्त कुल 150 ऑनलाइन आवेदन में से 4 दिव्यांगजन और 1 विधवा महिला कामगार का चयन किया गया है, जहां 15 कामगारों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 20 चयनित कामगारों को करौली जिले में 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7वें
राज रंगम का तीसरा दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित नाटक चित्रांगदा के नाम पर रहा। तो वहीं शनिवार को संकेत जैन के निर्देशन में हुई प्रस्तुति में कलाकारों ने अर्जुन और चित्रांगना की प्रेम कहानी को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हुए वास्तविक सुंदरता को अपनाने का संदेश दिया गया। रविवार शाम 6:30 बजे सुनीता तिवारी नागपाल के निर्देशन में पीले स्कूटर वाला आदमी नाटक का मंचन किया है। चित्रांगन की कहानी जो है महाभारत के एक प्रसंग के लिए प्रेरित है। और वही समझौता थप्पड़कांड और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पिछले 1.5 माह से जेल में बंद लोगों की शनिवार को रिहाई हो गई। दरअसल आपको बताते चले कि समरौला प्रकरण के मामले में जिला कारागार में बंद 39 लोगों को जयपुर हाईकोर्ट के शुक्रवार को जमानत मिली थी। उसके बाद शनिवार को सुबह से ही उनके जेल के बाहर आने की चर्चाओं का दौर दिन भर चला। शाम को 4 बजे के बाद उनके जेल से बाहर आने की बात सामने आई थी, लेकिन पिछले 1.5 माह से ज्यादा समय से जेल में बंद को बाहर निकालते रात को हो गई है। सभी को एक साथ न निकालकर 10-10 के ग्रुप बाहर निकाले गए हैं और जहां वही जेल में बाहर आने के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। और वहीं से पहले डीएसपी राजेश विद्यार्थी कोतवाली, थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव सहित पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल जेल परिसर के आसपास रास्ते में तैनात किया गया। हम तो वहाँ के स्थायी निवासी थे, तो वहाँ से घरों से निकाल के हमारे को तो वहाँ लामारी सिंह लाके रातों रात डाल दिया। पुलिस ने मारपीट की थी? हाँ, पुलिस ने मारपीट की सर। मेरे सिर में चोट थी 3 जगह। देखो सामने। हाँ, घर से उठाया रात में कुंदी खोल के, मतलब हमारे 3 बजे वहाँ पहुंचे थे हम लामारी सिंह। वहाँ भी हमारे को खाना ही दिया, नहीं तो तरीके से खाना दिया, नहीं तो पानी पिलाया। 15 तारीख वहाँ पेश किया शाम को। उस टाइम भी बस में पानी नहीं पिलाया हमारे को। तो अपनी जो मांग थी, मांग से पिलाया काफी लोगों पे पैरों में 7-8 लोगों में। मतलब वो मांग अभी तक जारी रहेगी जिस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? मांग तो जारी है। हम तो जिस दिन से जेल में बंद है। किसके? नरेश जी ने क्या बताया? नरेश जी ने बताया भाई कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ आने के बाद में वाली बात है। क्या सीखा आपने? देखो एक गलत मतलब हम तो सर वहाँ के स्थायी निवासी थे, तो इनको वैसे गलत तो नहीं कि हमारी मांग तो उसकी थी, वो तहसील को लेके तहसील मुख्यालय लेके भाई उन्हें में जाकर जाए वापस वहाँ जोड़ दिया जाए, वही मांगती है। तो नरेश जी के साथ रहोगे? फिलहाल तो साथ ही थे। अब भी साथ रहोगे आगे आंदोलन में? किसी में जहाँ तक सही होगा वहाँ तक साथ। सबसे पहले तो पूर्णिया राय के वकीलों को, टोंक के वकीलों को और राजस्थान उच्च न्यायालय के वकीलों को, सभी समाजों के वकीलों ने हमारा पूर्ण सहयोग दिया। और पूर्णिया राय के वकील, टोंक के वकील, हाई कोर्ट के वकील इस मामले को लेकर निस्वार्थ पैरवी कर रहे, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक किसी भी प्रकार से जिस तरीके का वहाँ पे बर्बरतापूर्वक लोगों के साथ में मारपीट की, घरों से निकाल के लड़कों को मारा, और देखिए जिनकी गाड़ी जली, जिनके मकान में नुकसान हुआ, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लगा दिए, मुकदमे दर्ज करवा दिए। और यहाँ तक कि उनके घर में इतना नुकसान है, इतने इंजर्ड है, ये इतने लोग हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आधे से ज्यादा अनफिट लोग हैं। तो जिस तरीके की पुलिस ने बर्बरता की, जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई अपनाई, वो बहुत ही निंदनीय थी। माननीय न्यायालय ने ये चीज देखी और माननीय न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत कराई। और वही उदयपुर जिले की थाना हिरणमंगरी पुलिस ने हार्डकोर अपराधी जितेंद्र उर्फ जितू उर्फ प्रदीप को प्रोडक्शन वारंट पर विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्याम वास जिला दौसा में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अपहरण, मारपीट और लूट के मामले में 6 साल से वांछित था। हार्डकोर बदमाश के विरुद्ध लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के कई मामले दर्ज है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 18 फरवरी 2019 को ब्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा हाल, कुंभानगर सेक्टर 4 हिरणमंगरी निवासी दिव्यांशु चौधरी ने रिपोर्ट दी थी कि 17 फरवरी की शाम उनके साथ लूट की घटना हुई थी और वही रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। वहीं पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने की अग्रिम अनुसंधान जारी है। लूटी गई कार को भिलवाड़ा में सोनी रॉयल एनफील्ड शोरूम में बाहर से लावारिश हालत में बरामद किया जा चुका है।
बाराक जिले के अंता थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी गांव में 2 दिसंबर की रात हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी गणेश मेवाड़ा को लगातार 2 दिन सर्च ऑपरेशन चलाकर नजदीकी गांव के खेत से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 2 जनवरी की रात धाकड़खेड़ी गांव में लड़ाई झगड़े की सूचना पर एसएचओ दिग्विजय सिंह मेजाप्ता के साथ धाकड़खेड़ी गांव में गणेश मेवाड़ा के घर पहुंचे, जहां पर उसकी पत्नी रिंकी मेवाड़ा की लाश और पास में एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों को तुरंत एम्बुलेंस से अंता अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों की हत्या की गई थी, जहां पर जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।